जय हिंद जय भारत दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं 4 जून 2021 का करंट अफेयर। तो चलते हैं हम हमारी पहले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 2 जून 2021 को किस राज्य सरकार ने कोरोना मुक्त ग्राम प्रतियोगिता शुरू की है। तो यह प्रतियोगिता कोरोना मुक्त ग्राम प्रतियोगिता किस राज्य ने शुरू की है, तो वो हमारे शुरू किया है महाराष्ट्र सरकार ने। क्यों शुरू किया है, ताकि गाँवों में, ध्यान रखना गाइस, ताकि गाँवों में जो है कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन हो। तो महाराष्ट्र के अंदर जितने भी 6 राजस्व मंडल हैं उनमें से 3 गांव सिलेक्ट किए जाएंगे और जो गांव पहला आएगा उसे 50 लाख दिए जाएंगे, जो गांव सेकंड आएगा उसे 25 लाख दिए जाएंगे और जो गांव थर्ड आएगा उसे 15 लाख दिए जाएंगे। अभी हम चलते हैं महाराष्ट्र के बारे में कुछ जानेंगे। तो महाराष्ट्र के जो सीएम है वो है उद्धव ठाकरे, जहाँ यहाँ पे फोटो में दिया है उद्धव ठाकरे। वहाँ के जो गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी, ध्यान रखना गाइस, वहाँ के गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। अभी हम देखते हैं महाराष्ट्र के बारे में और कुछ। तो सिस्टूरा हिरण्यकोशी किसकी प्रजाति है हम देखेंगे। तो ये ताजे पानी में पाए जाने वाली मछली की प्रजाति है, जिसको महाराष्ट्र में के अंबोली क्षेत्र में तेजस ठाकरे, जो कि उद्धव ठाकरे के बेटे हैं, उन्होंने ढूंढा है। तो गाइस एक और आपको पॉइंट बताएंगे कि हाल ही में किस राज्य में अंबोली को जैव विविधता विरासत स्थल में घोषित किया गया है। तो गाइस महाराष्ट्र ने घोषित किया है। अभी हम चलते हैं हमारे आज के सेकंड क्वेश्चन की तरफ। हमारा सेकंड क्वेश्चन है 2 जून 2021 को किस देश का युद्धपोत खार्ग में भीषण आग लगने के कारण ओमान की खाड़ी में डूब गया। तो गाइस ये जो खार्ग युद्धपोत है यह ईरान देश का है, ध्यान रखना, यह ईरान देश का है। और यह इसका नाम खार्ग क्यों पड़ा, क्योंकि वहाँ पर एक बहुत बड़ा आइसलैंड है जिसका नाम खार्ग है, उसी से ईरान का सबसे बड़ा युद्धपोत खार्ग उसका नाम पड़ा है। अभी हम देखते हैं ईरान आखिर ओमान की खाड़ी कहाँ पे है। तो आप देखोगे इस मैप में, जहाँ पे आप देख सकते हो, इस मैप के अंदर यहाँ पे है ओमान की खाड़ी, यहाँ पे है पर्शियन गल्फ और यहाँ पे है पर्शियन गल्फ, और यहाँ पे ओमान की खाड़ी के अंदर ही खार्ग जो युद्धपोत है ईरान का वह डूबा है। ये ईरान है। उसके बाद में यह सऊदी अरब है, यह इराक है, ध्यान रखना, यह पाकिस्तान है। तो उसके बाद यह अफगानिस्तान है और यह पाकिस्तान है। अभी हम थोड़े और पॉइंट्स जानेंगे ईरान के बारे में। तो हम देखेंगे कि आखिर ईरान की करेंसी और कैपिटल जानेंगे। तो ईरान की जो कैपिटल है वह तेहरान है और ईरान ने अभी अपनी करेंसी रियाल से बदलकर तोमान में बदल दी है। अभी हम चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है 2 जून 2021 को जारी टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में कौन सा संस्थान देश में शीर्ष स्थान पर रहा है। तो वह है हमारा भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। गाइस भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु यह टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में यह रहा है हमारा 37 रैंक पे और देश में फर्स्ट रैंक पर। इसी के साथ में आईआईटी रोपड़ हमारा 55th रैंक में रहा है और टोटल एशिया में, और आईआईटी इंदौर टोटल एशिया में 78 रैंक पर रहा है। उसके बाद में हम देखेंगे आईआईटी इंदौर के बारे में। तो इंदौर जो हमारी सिटी है, इंदौर सिटी हमारे देश की सबसे स्वच्छ सिटी है, ध्यान रखना, सबसे स्वच्छ सिटी है। कौन सी हमारे देश की सबसे स्वच्छ सिटी है? इंदौर। अभी ये जो आपको इमेज दिख रही है यह इमेज किसकी है? यह इमेज है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु की, यह इमेज है। अभी हम देखते हैं नीचे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है हाल ही में चर्चा में रहा लाल पर्यटन किस देश से संबंधित है। यह संबंधित है चीन से, यह चीन से संबंधित है और इसे हम इंग्लिश में रेड टूरिज्म भी कहते हैं। तो चीन ने इसे क्यों किया है अभी हम जानते हैं। रेड टूरिज्म क्या होता है हम जानते हैं। तो आप देखो ये संबंधित है चीन से। चीन के अंदर सत्ता में एक ही पार्टी है जो है कम्युनिस्ट पार्टी, और चीन में कोई पार्टी है ही नहीं, और इसलिए हर बार चीन के ही पीएम पीएस नियुक्त होते हैं कम्युनिस्ट पार्टी के ही। अभी हम देखते हैं कि आखिर इसका लाभ पर्यटन से क्या संबंध है। तो अभी तक कम्युनिस्ट पार्टी के जितने भी ऐतिहासिक स्थल हैं उन सभी स्थलों को कम्युनिस्ट पार्टी
पर्यटन स्थलों में बढ़ावा दे रहा है, जिससे पर्यटन स्थलों में बढ़ावा दे रहा है, और उन्हीं स्थानों को रेड साइट्स हम कहते हैं। अभी आप नीचे देखोगे ये इमेज, इस इमेज का कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन आपको बता दें आज कम्युनिस्ट पार्टी की 100वीं वर्षगांठ है, जिस पे उसने यह सभी रेड साइट्स घोषणाएं की हैं। अभी हम देखते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी का जो गठन हुआ था वो 1921 में उसका गठन हुआ था, और उसकी पहली बैठक कहाँ हुई थी? उसकी पहली बैठक हुई थी नन्हू झील में। याद रखना, उसकी पहली बैठक हुई थी नन्हू झील में। तो उसके बाद में हम अभी चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन के ऊपर। हमारा 5th क्वेश्चन है 2 जून 2021 को बिहार के मुख्यमंत्री ने इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में लड़कियों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है? तो उन्होंने 33% आरक्षण की घोषणा की है। क्यों की है? ताकि लड़कियों का इंजीनियरिंग और मेडिकल में प्रभाव बढ़ सके। अभी हम जानते हैं बिहार के बारे में, तो ये है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। याद रखना, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। और बिहार ने अभी अभी 2 बहुत ही खास योजनाएं चलाई हैं, जिनमें पहले योजना है ग्राम उजाला योजना, जिसमें हर घर में LED लाइट दिए जाएंगी, और एक है प्यार का पौधा योजना। याद रखना, प्यार का पौधा योजना और ग्राम उजाला योजना। अब हम देखते हैं बिहार के बारे में और कुछ। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो वह स्थित है बिहार में। किस राज्य की शाही लीची को GI टैग दिया गया है? तो वह बिहार की शाही लीची को GI टैग दिया गया है। अभी हम चलते हैं हमारे 6th क्वेश्चन की तरफ। हमारा 6th क्वेश्चन है हाल ही में इजराइल के विपक्षी राजनीतिक दलों के बीच गठबंधन होने के साथ ही इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? हम देखते हैं अभी इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बनेंगे, तो वो है नेफ्ताली बेनेट। नेफ्ताली बेनेट वो लेंगे जगह किसकी? बेंजामिन नेतन्याहू की वो जगह लेंगे। याद रखना। और हाल ही में वहाँ के 11वें राष्ट्रपति भी नियुक्त हुए हैं। तो वहाँ के 11वें राष्ट्रपति इसाक हरजोग, और वहाँ के अभी प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं नेफ्ताली बेनेट। अभी हम और कुछ जानेंगे उनके बारे में। तो हम देखते हैं कि 2023 तक यह है नेफ्ताली बेनेट, और यह है येर लैपिड। तो नेफ्ताली बेनेट 2023 तक, याद रखना, 2023 तक इजराइल के प्रधानमंत्री बनेंगे, और येर लैपिड 2023 से आगे के प्रधानमंत्री बनेंगे। याद रखना इस पॉइंट को। इसके बाद में हम चलते हैं इजराइल के बारे में और कुछ जानने के लिए। तो भारत इजराइल से हाल ही में कौन से ड्रोन ले रहा है? तो भारत हाल ही में इजराइल से हेरॉन ड्रोन ले रहा है। याद रखना, हेरॉन ड्रोन ले रहा है। क्यों ले रहा है? ताकि वो चीनी सीमा पर चीनी सेना की जो भारतीय सेना वह हेरॉन ड्रोन इसलिए ले रही है क्योंकि ताकि वह सीमा पर चीनी सेना की हरकतें देख सकें। अभी हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यह 7th क्वेश्चन। हमारा 7th क्वेश्चन है 3 जून 2021 को नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो वो रहा है केरल। केरल शीर्ष स्थान पर रहा है, और केरल जो है यहाँ पे केरल रहा है शीर्ष स्थान पर। और बिहार जो है, क्या याद रखना, बिहार जो है सबसे नीचे है। बिहार जो है वो सबसे नीचे है। अभी हम देखते हैं और कुछ। तो देखेंगे नीति आयोग की जो प्रमुख है, याद रखना, हमारे जो है नीति आयोग के जो हमारे प्रमुख है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं। और वहाँ के उपाध्यक्ष कौन है? यानी वहाँ के उपाध्यक्ष कौन है? तो वो है राजीव कुमार। याद रखना, वहाँ के उपाध्यक्ष है राजीव कुमार वहाँ के उपाध्यक्ष है। और वहाँ के CEO है अमिताभ कांत। वहाँ के CEO है यहाँ के अमिताभ कांत। अभी हम देखते हैं और कुछ उसके बारे में। तो नीति आयोग का हेडक्वार्टर स्थित है, नीति आयोग का हेडक्वार्टर दिल्ली में स्थित है। अभी हम चलते हैं हमारे 8th क्वेश्चन की तरफ। हमारा 8th क्वेश्चन है 2 जून 2021 को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इससे सम्मानित हमारे डेविड डायोप। याद रखना, यह उनकी इमेज है, डेविड डायोप, और यह है फ्रांस के। यह कहाँ के हैं? यह फ्रांस के हैं।
और क्यों किस नोवेल की वजह से इन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 सम्मानित किया गया है, तो वह है एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। इस नोवेल के कारण उन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। और उन्हें उन्हें प्राइज के रूप में कितना पैसे मिले हैं, तो उन्हें 50,000 पाउंड मिला है। याद रखना, 50,000 पाउंड मिला है। अभी हम चलते हैं हमारे 9th क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 9th क्वेश्चन है 3 जून 2021 को भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में एयर मार्शल विवेक राम चौधरी को नियुक्त किया गया है। और वहाँ के भारतीय वायुसेना के जो प्रमुख है वो है RK सिंह भदौरिया। याद रखना, RK सिंह भदौरिया है। और भारतीय वायुसेना दिवस हम कब मनाते हैं? 8 अक्टूबर को हम मनाते हैं। और हमारे भारतीय वायुसेना का स्थापना कब हुई थी? तो वहाँ की स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 में वहाँ की स्थापना हुई थी। अभी हम चलते हैं, ये इमेज है हमारे एयर मार्शल विवेक राम चौधरी की। अभी हम चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 10th क्वेश्चन है हाल ही में किस देश के सरकार का मुख्य पत्र समाचार पत्र ग्लोबल टाइम्स ने अमेरिका को परमाणु धमकी दी है? तो चीन की जो ग्लोबल टाइम्स है उसने अमेरिका को धमकी दी है। क्यों धमकी दी है, इसके पीछे का हम देखेंगे कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन है, उन्होंने अपने टीम को यह आदेश दिया है कि 90 दिनों के अंदर अंदर कोरोना की उत्पत्ति कहाँ से हुई है यह खोजने के लिए, जिससे चीन बहुत घबरा गया है और उसने अमेरिका को परमाणु बम की धमकी दी है। इसी के साथ हमारा आज का करंट अफेयर्स समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करो और वीडियो को जल्दी शेयर कर दो। मिलते हैं कल।